दोस्तों, भारत के एक हिस्से में हनुमान जी के बालाजी स्वरूप को पूजा जाता है तो वहीं दूसरे हिस्से में पंचमुखी हनुमान जी पूजनीय है। माना जाता है कि इन सभी रूपों में हनुमान जी की पूजा करने का विशेष लाभ मिलता है। दोस्तों, हनुमान जी सर्वशक्तिमान और बलशाली हैं, सबकी मदद करने वाले महान देव हैं। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से हनुमान जी का नाम लेता है तो वे अपने भक्त की रक्षा किसी भी रूप में आकर जरूर करते हैं। दोस्तों, ऐसा ही एक चमत्कार हुआ जब गंगा नदी में डूबने से 10 साल की बच्ची को बचाने आई वानर सेना, और फिर जो हुआ उसे देख सभी लोग हैरान हो गए। दोस्तों, कहते हैं जो भक्त कलयुग में हनुमान जी को सच्चे मन से पुकारता है तो स्वयं हनुमान जी उसकी मदद करने के लिए किसी न किसी रूप में दौड़े चले आते हैं, और इसका जीता जागता उदाहरण है आज की ये खास वीडियो। यदि दोस्तों आप भी हनुमान जी को मानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में सबसे पहले जय श्री राम जरूर लिखें। इसी के साथ दोस्तों, ये तो सब जानते हैं कि हनुमान जी का दूसरा रूप धरती पर वानर को माना जाता है। लोग आज भी बंदरों को हनुमान जी के रूप में पूजते हैं और उनकी सेवा करते हैं। ऐसा ही हुआ कुछ उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव में, जहां पर बंदरों को भगवान के रूप में पूजा जाता है। दरअसल सालों पहले इस गांव में एक ऐसी घटना घटी जिसके बाद यहाँ पर बंदरों को भगवान के रूप में पूजा जाने लगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक प्राचीन हनुमान जी का मंदिर है जहाँ पर बंदरों का जमावड़ा लगा रहता है। कई संख्या में बंदर मंदिर के ऊपर और आसपास के पेड़ों पर लदे रहते हैं। बताया जाता है कि इस मंदिर के पास एक नदी बहती है। मान्यता है कि जो भी भक्त इस नदी में स्नान करता है तो उसके सभी रोग और दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, इसी गांव में अनुज नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी और 10 साल की बच्ची कामना के साथ रहा करता था। अनुज जब 9 साल का था तो वो हनुमान जी का परम भक्त बन गया था। वो रोज सुबह शाम हनुमान जी की पूजा करता और 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ भी करता था। दोस्तों, अनुज सप्ताह के हर मंगलवार पास ही बने हनुमान मंदिर जाता और हनुमान जी को चोला चढ़ाता था। उसके बाद बंदरों को केला खिलाता था। अनुज स्वभाव से बहुत ही विनम्र और दयालु था, इसीलिए गांव के सभी लोग अनुज का आदर करते थे। दोस्तों, एक बार अनुज की बेटी कामना बारिश के मौसम में अपने दोस्तों के साथ मंदिर के पास वाली नदी के नजदीक खेलने लगी। बच्चों ने खेलते खेलते कामना को धक्का दे दिया, जिसकी वजह से कामना नदी में जा गिरी। बारिश में बहाव तेज होने की वजह से कामना पानी में डूबने लगी। ये देखकर उसके साथ खेल रहे बच्चे गाँव में जाकर सभी को इस बारे में बताने लगे। सभी गांव वाले और कामना के माता पिता भागकर नदी के पास पहुंचे तो वो देखते हैं कि कामना नदी के बीचों बीच थी और मंदिर के पेड़ पर बैठा एक बंदर नदी में कूदा और कामना के कपड़ों को अपने मुंह में दबाकर तैरता हुआ कामना को नदी के तट पर छोड़ दिया। ये दृश्य देखकर हर कोई हैरान रह गया। लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इसके बाद कामना के माता पिता रोते हुए बंदरों का शुक्रिया अदा करने लगे। साथ ही हनुमान जी का भी उन्होंने धन्यवाद दिया। कामना के पिता ने उसी दिन मंदिर में प्रसाद चढ़ाया और बंदरों को केला खिलाया। दोस्तों, अगली सुबह सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि अचानक ही कामना के मन में हनुमान जी और बंदरों के प्रति भक्ति भावना जागृत हुई और वो रोज सुबह शाम हनुमान जी के मंदिर जाती और वहां जाकर पूजा अर्चना करने लगी थी। हर मंगलवार मंदिर के पास मौजूद सभी वानर सेना को वो केला खिलाती। बताते हैं कि जब से कामना ने ऐसा किया उसके घर की परिस्थिति बिल्कुल बदल गई। वो अच्छा जीवन व्यतीत करने लगी। उनकी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव देखकर दूसरे वासी भी कामना की तरह हनुमान जी का पूजा पाठ करने लगे और बंदरों की सेवा करने लगे। धीरे धीरे वहां पर बंदरों का झुंड बन गया। तब से ही उन बंदरों को हनुमान जी के रूप में पूजा जाता है। इतना ही नहीं, वो बंदर आज भी गांव वालों की मदद करते हैं। इसी के साथ दोस्तों, ऐसी ही एक अन्य घटना मैं आज आपको बताती हूँ जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, इस घटना में जब नाग को बुरी तरह से मारकर पेड़ पर लटका दिया गया और नागिन से जुदा कर दिया गया, तब नागिन ने ऐसा कहर बरसाया जिसे देखकर सब हैरान रह गए। दोस्तों, इस वीडियो में अब आगे बढ़ने से पहले महादेव शिव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें ताकि भगवान शिव की कृपा दृष्टि आप पर सदैव बनी रहे। दरअसल दोस्तों, ये घटना घटित हुई बिहार के एक छोटे से गांव अरवल में, जहां 2 दोस्त अजय और संतोष इसी गांव में रहते थे। वो दोनों एक गरीब परिवार से थे, इसीलिए वो दोनों काम के सिलसिले में अक्सर दूसरे गाँव जाया करते थे। जिस रास्ते से वो जाते थे वो रास्ता एक जंगल से होकर जाता था। उसी जंगल में रास्ते के करीब ही एक विशाल बरगद का पेड़ था। उसी बरगद के पेड़ पर एक इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा रहा करता था। एक दिन की बात है, नागिन यूं ही जंगल में भ्रमण के लिए चली गई, लेकिन नाग वहीं पेड़ के नीचे सो रहा था। जब अजय और संतोष शाम को उसी रास्ते से अपने घर आ रहे थे जहाँ वो बरगद का पेड़ था, उस समय वहाँ थोड़ा थोड़ा अंधेरा था। तो अचानक उन दोनों की नजर उस नाग पर पड़ गई। पैरों की आहट से नाग नींद से जाग जाता है और अपनी सुरक्षा के लिए
अपना फन उठाकर फुफकारने लगता है। नाग को इस तरह से देखकर वो दोनों डर गए। उन्होंने सोचा कि ये नाग हमें जरूर डस लेगा, इसीलिए उन दोनों ने पास में पड़ा एक डंडा उठाया और उस नाग को डंडे से पीट पीट कर मार डाला और उसे उठाकर वहीं उस पेड़ पर लटका दिया। और यही उन दोनों की सबसे बड़ी गलती थी। जब दोनों को पता चला कि ये कोई साधारण नाग नहीं बल्कि एक इच्छाधारी नाग है, तो जल्दी से दोनों अपने घर की तरफ भाग गए। इधर जब इच्छाधारी नागिन वापस उसी पेड़ के पास आई और अपने मृत नाग को पेड़ के ऊपर लटका हुआ देखा तो उसे देखकर वो बेसुध हो गई। उसने अपने नाग की आंखों में उसके कातिलों को देख लिया था। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि जिसने भी मेरे नाग की हत्या की है, मैं उन दोनों इंसानों को इसी पेड़ के पास लाकर मारूंगी। दोस्तों, नागिन का गुस्सा सातवें आसमान पर था। ऐसे में आपको बता दें कि नाग नागिन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के बिना ये नहीं रह सकते। ऐसे में अगर कोई एक को मार देता है तो कोई व्यक्ति उन्हें एक दूसरे से जुदा कर देता है तो ये अपना बदला बड़े ही खतरनाक, बड़े ही भयानक तरीके से उस व्यक्ति को मार कर पूरा करते हैं, फिर चाहे उसे कितना भी इंतजार क्यों ना करना पड़े। ऐसे में उसने बहुत सालों तक उसी पेड़ पर रहकर अपने नाग के कातिलों का इंतजार किया, परंतु अजय और संतोष ने उस घटना के बाद से उस स्थान से निकलना ही बंद कर दिया था। परंतु इच्छाधारी नागिन अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए बहुत ही ज्यादा तड़प रही थी। उसके सब्र का बांध अब टूट चुका था। तब उसने निश्चित किया कि अब मैं गांव में जाकर ही दोनों हथियारों से बदला लूंगी। उसने एक बहुत ही सुंदर कन्या का रूप बनाया और भेष बदलकर उसी गांव में पहुंच गई जहां अजय और संतोष रहते थे। उसने पूरे गांव में नाग की आंखों में देखे उन दोनों कातिलों को बहुत ढूंढना चाहा, पर वो कहीं नहीं मिले। परंतु शाम के समय अजय और संतोष काम करके जब घर वापस लौट रहे थे तभी उन पर नागिन की नजर पड़ गई। उस समय उसने बहुत ही सुंदर लड़की का रूप धारण कर रखा था। ऐसे में वो अजय और संतोष को अपनी सुंदरता से लुभाने लगी। वो दोनों उसकी सुंदरता पर मोहित हो चुके थे। तभी उस लड़की ने कहा कि आओ, मैं तुम्हें स्वर्ग की सैर कराती हूँ। वो दोनों भी ये सुनकर बेसुध हो गए थे और उसके पीछे पीछे जाने लगे। वो उस लड़की की सुंदरता में इतने मोहित हो चुके थे कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो उस स्थान पर जा रहे हैं जहाँ पर उन दोनों ने नाग की हत्या की थी। अब वो इच्छाधारी नागिन उन दोनों को लेकर उसी पेड़ के पास आ गई और अपना भयंकर विशाल रूप उन दोनों को दिखाया, जिसे देखकर दोनों के होश उड़ गए और डर के मारे दोनों कांपने लगे। नागिन ने दोनों को डस डस कर उसी पेड़ के पास मार दिया और पुनः उसी पेड़ के पास रहने लगी। दोस्तों, आप भी इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि किसी भी प्रकार से जाने अनजाने में आप किसी भी सांप या नाग नागिन को चोट ना पहुंचाएं, क्योंकि हमारी एक गलती हमारे ऊपर बहुत भारी पड़ सकती है। नाग हो या नागिन, ये सभी महादेव शिव के गहने हैं। हमारा कार्य है कि जैसे हम महादेव की भक्ति करते हैं, ठीक उन्हीं के साथ ही हमें इनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए, ना कि इन्हें चोट पहुंचानी चाहिए। सो प्यारे दोस्तों, आपको ये घटना कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना और इसी तरह की तमाम नए वीडियोस की अपडेट पाने के लिए अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि तमाम नए वीडियोस की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। जल्दी मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।